Hello everyone, welcome to another amazing session of Toppers Biology NEET Biology Question Series PYQ 2015। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज PYQ 2015 में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड 12th जो यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन का जो हमारा थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसमें से लिया हुआ क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2015 एग्जाम। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द ऑप्शन ए स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि जो कैपेसिटेशन होता है तो इसमें कुछ चेंजेस होता है, तो ये चेंजेस किसके अंदर होता है? क्या ये चेंजेस स्पर्म के अंदर होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या तो ये जो चेंजेस होता है ये ओवम के अंदर होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है या तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्म का डायग्राम। हम देखते हैं कि स्पर्म का डायग्राम कैसे होता है। तो आप देखो कि दिस इज स्पर्म, ये हमारा स्पर्म है। सुनो, अब स्पर्म देखोगे तो हेड होता है, बॉडी होती है एंड टेल होता है। तो इसको हम बोलते हैं हेड, ये स्पर्म का हेड है, हेड नाउ। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ये जो अंदर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम। सो दिस इज डायग्राम ऑफ स्पर्म। अब हम यहाँ पे ओवम का डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा ओवम हो गया, ये हमारा ओवम हो गया, यहाँ पे हमारा ओवम है। सो दिस इज एग, और इसको हम बोलेंगे ये जो अंदर वाला मतलब कि एग के, ये आपका एग है, दिस इज द एग। अब एग के आजू बाजू एक आपका मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। सो दिस इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन नीट एग्जाम के क्या होता है, लेयर कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा एग है, देन जोना पेलुसिडा, और यहाँ पे हमारे सेल होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। सो ऐसे आपके सेल हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। सो ये जो सेल होंगे इनको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा। सो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि जो कैपेसिटेशंस होता है वो उसका मतलब क्या होता है, कि क्या स्पर्म के अंदर चेंजेस होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है या तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, या तो क्या ओवम के अंदर चेंजेस होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन या तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो एक्चुअली हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब देखो कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म होता है वो ओवम को फर्टिलाइज करता है, उससे पहले स्पर्म में कुछ चेंजेस होते हैं, स्पर्म में कुछ चेंजेस होते हैं, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं कैपेसिटेशंस। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कैपेसिटेशंस। सो कैपेसिटेशंस मीन्स देयर इज अ चेंज और रीअरेंजमेंट इन द स्ट्रक्चर या तो इन द केमिकल
या तो स्ट्रक्चर ऑफ द एक्रोसोम इज कॉल्ड कैपेसिटेशंस। अब देखो होता क्या है, मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म में चेंजेस होता है फर्टिलाइजेशन से पहले। तो स्पर्म में क्या होता है आप देखोगे तो यहाँ ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर होता है हमारा एक्रोसोम्स और ये हमारा न्यूक्लियस है, और यहाँ पे बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्विमिंग में हेल्प करता है, बराबर। बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म के पास नॉर्मल सेल के कंपेयर में। अब ये एग है, तो एग के आजू बाजू एक आपकी मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और उसके आजू बाजू आपके सेल है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब होता क्या है कि व्हेन स्पर्म एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक, जब स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर एंटर होता है, जो स्पर्म होता है वो एक्चुअली इट इज नॉट केपेबल टू फर्टिलाइज एग, वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका एक्रोसोम होता है उसकी वजह से। बट ये जो स्पर्म होता है एक्चुअली जो कैपेसिटेटेड स्पर्म होता है इट इज एबल टू फर्टिलाइज एग। नॉर्मल जो स्पर्म होता है, ये जो स्पर्म है इट इज नॉट कैपेसिटेटेड स्पर्म, ये आपका कैपेसिटेटेड स्पर्म नहीं है, तो ये एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ये चेंजेस होने के बाद मतलब अब जो कुछ चेंजेस होगा तो उसकी वजह से ये जो स्पर्म होगा वो एग को फर्टिलाइज कर सकेगा। तो जो चेंजेस होगा उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेटेड स्पर्म, वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है। ये क्वेश्चन भी आपको नीट की एग्जाम में पूछा जाता है। अब कैपेसिटेटेड कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो जो स्पर्म होता है जब फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर एंटर होता है तो फीमेल की जो जेनिटल ट्रैक होती है इसमें से कुछ फ्लूइड रिलीज होता है। फीमेल जेनिटल ट्रैक का कुछ फ्लूइड रिलीज होता है जो मेम्ब्रेन होती है, स्पर्म की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो स्पर्म की मेम्ब्रेन पे कुछ सब्सटेंसेस चिपके हुए होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उसको रिमूव करता है, सब्सटेंसेस को रिमूव करता है, जिससे जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो जो फीमेल जेनिटल ट्रैक का जो फ्लूइड होता है विच रिमूव्स द सब्सटेंसेस डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ द एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म इन अ सीमेन। सीमेन में जो स्पर्म होता है उसकी एक्रोसोम की सरफेस पे कुछ सब्सटेंसेस चिपके होते हैं, उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक रिमूव करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपेसिटेशंस। सो बच्चों मालूम पड़ गया, कैपेसिटेशंस रिफर्स टू चेंज इन द स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन नॉट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट नीट के क्वेश्चन के लिए मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।